अरे दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका बुक की बात में। चैनल का नाम सुनकर लगा होगा अरे वाह कितना सिंपल नाम है। सच कहूँ तो इसे मैंने इसलिए सिंपल रखा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम कोई मोटी किताब देखते हैं तो दिल में एक ही ख्याल आता है, इतनी मोटी किताब, इससे तो अच्छा मैं सो जाऊँ। तो दोस्तों मैंने आपके लिए वो मुश्किल काम कर दिया है। मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दी है, अपनी आंखों पर जोर डाला है, सिर्फ ताकि मैं उन किताबों को पढ़ सकूं जिन्हें आप देखकर डर जाते हैं। यहाँ हम उन किताबों की बात करेंगे जो इतनी मोटी हैं कि उन्हें तकिए की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उन बातों को समझेंगे जो हमें स्कूल में समझ नहीं आई। और हाँ, हम ये सब करेंगे बिना बोर हुए। तो अगर आप भी बिना पढ़े ज्ञानी बनना चाहते हैं या आपको भी किताबों से डर लगता है या हिम्मत नहीं है तो बस मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और ये है आपका चैनल बुक की बात। हाँ मेरे दोस्त, सुन तो सही। मैं तुझे इस किताब की कहानी ऐसे सुनाता हूँ जैसे कोई दोस्त तुझे चाय पर सुनाए। देख, ये किताब कहती है यार तू खुद को आलसी मत समझ, तू बस बहाने बनाने का प्रोफेशनल है। ये बात सुनकर मेरे मन में आया, अच्छा तो मैं आलसी नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ बहाने बनाने का। किताब कहती है कि जब तुझे कोई मुश्किल काम दिखे तो उसे टुकड़ों में बांट ले। जैसे अगर तुझे अपने घर की सफाई करनी है तो बस एक कोने से शुरू कर। ये नहीं कि तू पूरा घर एक साथ देख ले और फिर हिम्मत हार जाए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी हो और तू बस एक हाई से शुरू करे, ना कि पूरी जिंदगी के प्लान बताने लग जाए। फिर ये किताब हमें बताती है कि कैसे अच्छी आदतें बनाएं। ये कहती है एक आदत को दूसरी से जोड़ दे। जैसे जब तू सुबह उठकर ब्रश करे तो उसके ठीक बाद एक गिलास पानी पी लें। ये ऐसे ही है जैसे तूने किसी दोस्त को उधार दिया हो और फिर धीरे धीरे उससे और उधार ले ले। सबसे मज़ेदार बात, ये किताब हमें बताती है कि अनुशासन कोई सज़ा नहीं है बल्कि ये तो आज़ादी है। ये कहती है कि जब तू आज अपने काम करेगा तो कल तुझे टेंशन नहीं होगी और तू आराम से सो पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर तू आज सारा काम खत्म कर ले तो कल शाम को तू दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है। तो मेरे दोस्त, सीधी बात यह है कि ये किताब कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये सिर्फ तुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि तू अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, ना कि उसे किसी और के हाथ में दे दे। अब बता, क्या तू अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस लेने को तैयार है? मेरे दोस्त जरा सोच, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी जिंदगी में एक खालीपन सा है, एक ऐसी कमी जिसे न बिरयानी पूरी कर सकती है, न नया फोन और न ही वो वाली रील जिसमें बिल्ली नाच रही है? वो कमी है बुक की बात चैनल। हाँ, वही जहाँ किताबों की बात होती है, कहानियों की गहराई होती है और ज्ञान की बारिश होती है। तो भाई अब ज़्यादा मत सोच। वो जो लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, उसे अपनी उंगली से ऐसे प्यार कर जैसे वो तेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम हो। और घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना ताकि कोई भी अच्छी किताब की बात तुझसे छूट न जाए। हाँ भाई, चलो अब ज़्यादा नौटंकी नहीं करते और आज की बुक समरी शुरू करते हैं। मेरे दोस्त बैठ जा, आज मैं तुझे उस किताब की पूरी कहानी सुनाता हूँ, और वो भी ऐसी कि तुझे लगेगा जैसे तूने खुद वो किताब पढ़ ली हो। और हाँ, तूने बोला है 1000 शब्दों में, तो समझ ले आज तेरे कान पकने वाले हैं। सुन, इस किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और इसके लेखक हैं शेल्डन हाउ। लेकिन तू नाम वाम छोड़, मैं तुझे बताता हूँ कि ये किताब है क्या। असल में ये किताब तेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनकी टू डू लिस्ट एक महीने में सिर्फ एक ही काम पूरा कर पाती है, अगले महीने की टू डू लिस्ट बनाना। पहली लड़ाई, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की बीमारी। किताब की शुरुआत होती है एक खतरनाक सच से, तू आलसी नहीं है, तू बस बहाने बनाने का मास्टर है। सोच, सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है और तेरा दिमाग क्या कहता है? यार आज ठंड बहुत है, 5 मिनट और सो लेता हूँ, कल तो उठ ही जाऊंगा। और ये 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। शेल्डन हाउ कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस तेरे दिमाग का एक घटिया खेल है। तेरा दिमाग तुझे डराता है कि काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। तो इस खेल को कैसे जीते? लेखक कहता है उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। मान ले तुझे अपनी पूरी अलमारी साफ करनी है जो महीनों से कचरा पेटी बनी हुई है। किताब कहती है एक दिन में पूरी अलमारी साफ करने का मत सोच, आज बस एक जोड़ी मोजे सॉक्स उठा और उन्हें सही जगह रख दे। बस यही है इसका मंत्र, छोटे छोटे कदम। जब तू एक मोजा उठाएगा तो तेरा दिमाग सोचेगा चलो अब एक और उठा लेते हैं, और ऐसे करते करते तेरी पूरी अलमारी साफ हो जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। है ना, एकदम कमाल का जुगाड़। किताब में एक और बात है, पहले सबसे मुश्किल काम निपटा, इसे ईट द फ्रॉग कहते हैं। इसका मतलब है सुबह सुबह सबसे मुश्किल और अजीब काम कर डाल। जैसे अगर तुझे किसी को बुराई का मैसेज भेजना है सिर्फ मजाक के लिए, तो उसे सबसे पहले कर ले। जब वो काम हो जाएगा तो बाकी सारे काम तुझे बच्चों का खेल लगेंगे। 2 आदतों का जुगाड़, हैबिट स्टैकिंग। अब बहाने बनाना तो बंद हो गया, लेकिन अच्छी आदतें कैसे बनाएं? लेखक कहता है हमें आदतें नहीं बनानी, हमें उन्हें जोड़ना है। इसे वो हैबिट स्टैकिंग कहता है। इसका मतलब है तू अपनी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत जोड़ दे।
जैसे अगर तू रोज सुबह उठकर ब्रश करता है तो उसके तुरंत बाद एक गिलास पानी पी ले। अब तेरे दिमाग को पता है कि ब्रश करने के बाद पानी पीना है। ये ऐसे ही है जैसे तू किसी को फ़ोन करे और फ़ोन पर बात खत्म होने से पहले ही कह दे, अच्छा हाँ तुझे एक बात और बतानी थी। एक और तरीका है, अपने आसपास का माहौल बदल दे। ये सबसे मज़ेदार और सबसे आसान तरीका है। अगर तू चाहता है कि तू रोज़ सुबह दौड़ने जाए तो रात को ही अपने जूते और ट्रैक सूट दरवाजे के पास रख दे। सुबह जब तू उठेगा तो तुझे वो सब कुछ दिख जाएगा। अब तेरा आलसी दिमाग सोचेगा, अरे यार अब तो पहन ही लेता हूँ। ऐसे ही अगर तुझे जंक फूड से बचना है तो उसे अपने घर से बाहर ही रख दे, ताकि जब तुझे भूख लगे तो तेरा आलसी दिमाग सोचे, यार अब कौन जाएगा दुकान तक, छोड़ो घर में रखा बिस्किट ही खा लेते हैं। 3. अनुशासन की सोच। अनुशासन कोई जेल नहीं बल्कि आज़ादी है। ये इस किताब का सबसे गहरा पॉइंट है और ये सुनकर मुझे लगा, वाह ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। हम सब सोचते हैं कि अनुशासित रहना यानी जिंदगी में कोई मज़ा नहीं, रोज़ एक ही काम करना, सुबह जल्दी उठना, यह तो एक जेल जैसा लगता है। लेकिन लेखक कहता है बिल्कुल उल्टा, अनुशासन एक चाबी है जो तुम्हें आज़ादी देती है। सोच, अगर तू आज अपना सारा काम खत्म कर लेता है तो कल तेरे पास कितना खाली समय होगा। तू उस खाली समय में जो चाहे कर सकता है बिना किसी टेंशन के। तू दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, नेटफ्लिक्स पर 50 शो देख सकता है या आराम से सो सकता है। जब तू ये सब करेगा तो तेरे दिमाग में एक आवाज़ नहीं आएगी कि यार काम तो रह गया। 4. हार मान लेना। बिल्कुल नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि हर इंसान कभी न कभी गिरता है। तू भी कभी कभार लेट उठेगा, फिर से बहाने बनाएगा। लेखक कहता है तो क्या हुआ, खुद को गाली मत दे, खुद को कोसना बंद कर। वो कहता है कि यह जिंदगी का एक हिस्सा है। तू बस इतना कर कि जब तू गिर जाए तो जल्दी से उठ जा। जैसे अगर तूने सोमवार को अपना काम नहीं किया तो मंगलवार को फिर से शुरू कर। ये नहीं कि तू सोमवार की वजह से पूरे हफ्ते को बर्बाद कर दे। तो मेरे दोस्त, इस पूरी किताब का सार यही है, एक छोटे कदम उठा ताकि तेरा दिमाग डर से काम करने से न भागे। 2. आदतों को जोड़ और अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना कि तू खुद को काम करने के लिए मजबूर कर दे। 3. अनुशासन को आज़ादी की चाबी समझ, ना कि कोई जेल। 4. अगर कभी गिर जाए तो खुद को माफ़ कर और फिर से शुरू कर। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुझे एक दिन में बदल देगी। ये बस एक रास्ता है जिस पर चलकर तू अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। तो अब बता, क्या तू इस रास्ते पर चलने को तैयार है? अगर आपको ये मज़ेदार हिंदी समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बाकी वीडियोस भी देख लेना, मज़ा आएगा।